नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स मिस्टर स्टोरी टेलर के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब मुझे अपने एक निजी काम के चलते प्रयागराज जाना था। 20 जुलाई 2018 रात तकरीबन 8:30 बजे के आसपास मैं स्टेशन पर पहुंच चुका था और स्टेशन पहुंचकर मैं प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन आने की राह देख रहा था। उस दिन स्टेशन पर लोगों की संख्या ना के बराबर थी। ये देखकर मैं काफी हैरान था। जो स्टेशन हमेशा से यात्रियों से भरा रहता था, वो स्टेशन आज इतना वीरान क्यों नजर आ रहा है। पहले जो स्टेशन पर एक दो आदमी नजर आ रहे थे, गुजरते वक्त के साथ साथ अब वो भी नजर नहीं आ रहे थे। प्लेटफॉर्म के साथ साथ अब पूरे स्टेशन पर मैं अकेला ही यात्री बाकी रह गया था और मेरी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर आने के लिए लगभग आधे घंटे का समय शेष था। देखते ही देखते वक्त गुजर गया और रात तकरीबन 10 बजे प्रयागराज जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, जिसके बाद मैं उस ट्रेन में बैठकर प्रयागराज के लिए रवाना हो गया। ट्रेन के अंदर पहुंचते ही मैंने पाया कि काफी कम यात्री ट्रेन में सफर कर रहे हैं और अधिकतम लोग तो अभी तक सो चुके हैं। मैं जाकर ट्रेन की खिड़की के पास बैठ गया। वहां से मैं बाहर की ओर देख रहा था। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ट्रेन गेट के पास जाकर बैठना चाहिए, जिसके बाद मैं ट्रेन गेट के पास जाकर बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे काफी सारे स्टेशन को पीछे छोड़कर मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा रही थी कि अचानक से ट्रेन एक वीरान जगह पर रुक जाती है। जब मैंने गौर करके उस तरफ देखा तो पाया कि ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी हुई है। ये देखकर मैं काफी अचरज में पड़ गया। मैंने सोचा कि इससे पहले भी काफी बड़े बड़े स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी, लेकिन इतनी देर नहीं रुकी थी। ट्रेन को स्टेशन पर रुके लगभग 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन ट्रेन उस स्टेशन से आगे नहीं बढ़ रही थी, जबकि इसके बाद वाला स्टेशन ही प्रयागराज था। मैं ये देखकर भी हैरान था कि ट्रेन में सफर कर रहे काफी सारे यात्री ट्रेन की खिड़की दरवाजों से उस स्टेशन को देखे जा रहे थे, लेकिन कोई वहां उतर नहीं रहा था। लेकिन फिर मैंने भी उस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि रात काफी हो चुकी है, लोग भी अपना मनोरंजन करने के लिए ये सब कर रहे होंगे। खैर, मैं ट्रेन की उस स्टेशन से आगे बढ़ने की राह देख रहा था, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा का समय हो जाने के बावजूद भी ट्रेन उस स्टेशन से आगे नहीं बढ़ी। जिसके बाद मैंने फैसला किया कि प्रयागराज इतना बड़ा शहर है, मुझे यहाँ से प्रयागराज पहुँचने के लिए ऑटो या फिर कोई ना कोई वाहन जरूर मिल जाएगा। ये सोचकर मैं उस स्टेशन पर उतर गया। मेरे उस स्टेशन पर उतरते ही ट्रेन में बैठे कुछ यात्री मेरी ओर एकटक देखने लगे। उनके ऐसा करने की वजह मुझे पता नहीं थी, इस वजह से मैंने उस बात पर भी ध्यान नहीं दिया और वहाँ से आगे बढ़ गया। मैं उस स्टेशन पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन मुझे ना तो उस स्टेशन का नाम पता चल पा रहा था और ना ही बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दे रहा था। मैं वहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो कि मुझे स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता बता दे, लेकिन उस स्टेशन पर इंसान तो दूर कोई जानवर भी मुझे नजर नहीं आ रहा था। और मेरे कुछ कदम चलते ही ट्रेन भी उस स्टेशन से आगे बढ़ गई। ये देखकर मुझे काफी पछतावा हुआ, लेकिन इसका अब कोई मतलब नहीं था। अब उस स्टेशन पर मैं अकेला ही इंसान मौजूद था। मैं उस स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन काफी देर हो जाने के बावजूद मुझे वो रास्ता मिल ही नहीं रहा था। ठीक कुछ ही देर बाद जब मैं आउटर पर चल रहा था तो मुझे किसी महिला की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे आसपास ही है जो रो रहा है, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहा था। ये आवाज सुनने के बाद मुझे आउटर पर कुछ लोग खड़े नजर आए, लेकिन वो मुझसे काफी दूरी पर होने के कारण ठीक नजर नहीं आ रहे थे। उन्हें देखते ही मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और मुझे लगा कि ये लोग इस स्टेशन से बाहर निकलने में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं उनकी ओर बढ़ा ही था कि मुझे पीछे से फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। और फिर जब मैंने आगे देखा तो मैंने पाया कि जो लोग कुछ देर पहले वहाँ पर खड़े थे वो अब वहाँ पर नहीं है। अब मैं समझ चुका था कि यहाँ पर मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, पीछे से किसी ने मेरे सिर पर वार किया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाया, जहाँ पर मैंने डॉक्टरों को अपने साथ हुई सारी घटना बताई, लेकिन किसी ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया। सब लोग यही कह रहे थे कि ये तुम्हारा वहम है,
पर दोस्तों मेरे अलावा और किसी को पता ही नहीं कि ये मेरा वहम नहीं बल्कि हकीकत थी। तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। मैं आपका दोस्त मिस्टर स्टोरी टेलर जल्द ही मिलता हूँ आपसे किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।